आज बात करते हैं कि किस तरह से हम एडिक्शंस और डिपेंडेंसी ऑन ड्रग्स, मेडिसिन्स, अल्कोहल, सिगरेट, वेप, इनसे हट सकते हैं। आज ट्रेंड है कि जब भी कोई टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, तो लोग सारा का सारा जो स्ट्रेस बस्टर है इन ही चीज़ों को मानने लग गए हैं, जबकि ये चीज़ें स्ट्रेस को टेम्परेली ज़रूर हटा देती हैं या डाइवर्ट कर देती हैं आपके अटेंशन को, लेकिन दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अल्टीमेटली इसके रिजल्ट्स जो हैं दैट विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल विच विल बी योर हेल्थ कंडीशंस, मेडिकल इश्यूज। सो टाइम रहते ही हमें इनके ऊपर कंट्रोल करना सीखना है। मेडिकली जो भी इश्यूज आते हैं, सबसे पहले वो हमारे थॉट्स और माइंड के थ्रू ट्रिगर होते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रखेंगे सब्सटेंसेस के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर और अदर एब्यूजेस जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, दीज आर नॉट मेंट फॉर ह्यूमन बॉडी। सात्विक रहना, सात्विक आहार को लेना, क्योंकि जिस तरह का भोजन हम करते हैं उसी तरह का हमारा मन बनता है, उसी तरह के हमारे विचार बनते हैं। तो सबसे पहली जो शर्त है किसी भी चीज़ को, इस तरीके के इश्यूज़ को हील करने की, तो हमें अपने फूड की हैबिट्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। फूड हैबिट्स में जितना ज़्यादा हम वेजिटेरियन होंगे, जितना ज़्यादा हम लीफी वेजिटेबल्स का उपयोग करेंगे, उसके बाद समय यानी कि सनसेट के बाद हम किस तरह का खाना खा रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी फूड हैबिट्स, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये एक पैटर्न शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम लोगों की प्रैक्टिस बढ़ेगी, हम लोग इसको बहुत इजीली फॉलो अप कर सकते हैं, क्योंकि एक पैटर्न की ही बनाने की ज़रूरत होती है। उसके बाद ये अपने आप से होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप अगर रात में जल्दी नहीं भी सो पाते और अर्ली मॉर्निंग उठने का आप एक अलार्म सेट कर लेते हैं, पर्टिकुलरली कंसिस्टेंसी के साथ आप उस समय उठना शुरू करते हैं, तो आपके मन को शक्ति मिलती है, आपका चंद्रमा मजबूत होता है और आपकी मानसिक शक्ति ही है जो आपको पूरा दिन सुचारू रूप से हर कार्य क्षेत्र में चलाने की कैपेबिलिटी रखती है। इसके बाद हम बात करते हैं ध्यान की, मेडिटेशन की, योगा की। योगा फिजिकल भी हो सकता है, योग मानसिक भी हो सकता है। किसी भी तरह का योग आपको हमेशा लाभ ही देता है, क्योंकि हम अपने विचारों का डेली अवलोकन करते हैं और उनके ऊपर मंथन करते हैं। तो आत्मचिंतन का जो एक तरीका है, दिस इज ऑल्सो योग। जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है डेली के डेली कि कौन सी चीज़ें हमें अपने जीवन के अंदर रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है। तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक तरीका है जिससे हम किसी भी सब्सटेंस को छोड़ने में आसानी से छोड़ सकते हैं, क्योंकि आत्मचिंतन ही वो एक चिंतन है जो हमें अवेयर करता है कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। तो हीलिंग में सेल्फ हीलिंग का जो प्रोसेस है वो भी इसी के थॉट्स जनरेट होने के साथ ही शुरू हो जाता है। हम किसी बड़ी से बड़ी बीमारी से भी बाहर निकल सकते हैं बहुत आराम से। आइसोलेट करके थोड़ा सा समय अपने लिए ज़रूर निकालिए। सेल्फ लव, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करते हैं, अपने शरीर से, अपने तन मन धन पूरा आप कंसंट्रेट कर देते हैं कि पहले हमें अपने आप से प्यार करना है, तो वो जो प्रेम है जो स्वयं के लिए है, वो ही पहली कड़ी है इस चीज़ को ठीक करने की। उन सब्सटेंसेस के ऊपर की डिपेंडेंसी से अपने आप को पीछे लेके आने की। आज चलन है वेप का, यंगस्टर्स बहुत बुरी तरह इसकी लत में है, जबकि ये इंडिया में लीगल नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं से बच्चों के पास में ये चीज़ें पहुंच जाती हैं। पीयर ग्रुप, उसमें इसको शान से देखा जाता है कि ये एक बहुत ही कोई अच्छी हैबिट है, जबकि दिस इज़ द वर्स्ट थिंग। क्योंकि इस टाइम पे जब हमें
अपने लंग्स का ध्यान रखना है। हम इतनी डिपेंडेंसी लेके अगर चलेंगे तो हमारे लंग्स जो हैं ऑलरेडी कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा वीक हो रखे हैं। तो हमें अपने हेल्थ इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए अपने लाइफस्टाइल में से कुछ चीज़ों को हटाना है। दिस इज़ मैंडेटरी। इससे अगला स्टेप है आचमन। आचमन यानी कि वाटर को हाथ में लेना है, जल को हाथ में ले लीजिए और मंत्र थेरेपीज यानी कि जो भी आपका मंत्र है, जो आपका मोटिव है, उस वाटर को एनर्जाइज कीजिए, चार्ज कीजिए। उसके बाद में उस वाटर को आप इस तरह से आचमन कर सकते हैं, पी सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वाटर में मेमोरी होती है रिटेन करने की उन सब चीज़ों को, और वो जो मैसेज है क्लियरली आपके बॉडी के वाटर के साथ में जब मिल जाता है तो आपके थॉट्स को पॉजिटिव करने में हेल्प करता है। तो वाटर इज़ अ बिग हीलर। पानी का जितना ज़्यादा आप प्रयोग मंत्र शक्ति से चार्ज करके कर सकते हैं। मंत्र इज नॉट ओनली कि आपको कोई प्रॉपर मंत्र बोलना है किसी डेटी का। मंत्र अगर चंद्रमा की स्ट्रेंथ को आपने मून वाटर हीलिंग, जिसको हम कहते हैं कि मून की स्ट्रेंथ जो है वाटर के थ्रू चार्ज करके हम अपने शरीर के अंदर बढ़ा सकते हैं। तो डेली आपने जल को अभिमंत्रित करके आचमन करना है। इस तरह से आप अपनी बड़ी से बड़ी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं, लेकिन अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको आपने ब्रेक नहीं करना है। आपने अपने जीवन के अंदर हेल्थ से जुड़े हुए जितने भी इश्यूज होते हैं उनको अगर हील करना है तो दिस इज़ द बेस्ट थेरेपी है। यानी कि 75% 85% वाटर हमारे बॉडी के अंदर है, उसकी हीलिंग तुरंत हम कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारे शरीर के अंदर है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर के अंदर है। तो पंच तत्वों को, पंचभूतों को बैलेंस करने से हम किसी भी तरह के एडिक्शंस को आराम से छोड़ के बाहर आ सकते हैं और अपने जीवन के अंदर दृढ़ संकल्प से अंतर्मन की आवाज़ सुनते हुए जीवन को एक दिशा दे सकते हैं। उम्मीद है मेरा आज का ये टॉपिक आप लोगों के लिए कहीं पे यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरह आप स्नेह से हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।